हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं के सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ डेफिनेशन देखेंगे तो कह रहा है जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस विचलन की घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हुआ? डेफिनेशन समझ आए? एक बार देख लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस विचलन की घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए अब देखते हैं माध्यम क्या। चित्र देखिएगा, चित्र देखिए। चित्र में कुछ दिख रहा है तो यानी प्रकाश की किरण, ये है प्रकाश की किरण ये चल रही है। चलने के बाद यानी इस पॉइंट पे आने के बाद वो क्या कर रही है? इसको सीधे जाने चाहिए थे, सीधे नहीं जाके वो क्या कर रही है? इस सिस्टम से दूर चली जा रही है। तो इसी घटना को यानी या तो दूर आएगी या तो पास आएगी, ठीक है? या तो दूर जाएगी या तो पास आएगी। इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब माध्यम की बात करते हैं। माध्यम क्या होता है? तो माध्यम ध्यान दीजिएगा, माध्यम को हम मीडियम बोलते हैं। तो मीडियम हमारा क्या हो सकता है? एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, एयर हो गया, ग्लास हो गया या वाटर हो गया, इनमें से कोई हो सकता है। यानी हमारा हो सकता है, मान के चलिए ये पहला एयर हो गया और दूसरा मीडियम जो हो जाएगा हमारा वाटर हो जाए। यानी इसमें कहीं ना कहीं देखेंगे तो हमें क्या होगा? रिस्पेक्टिव अध्ययन करेंगे, ठीक ना? दो मीडियम होंगे। प्रकाश का अपवर्तन की अगर हम हैपेंड करेंगे यानी अज्यूमिंग करेंगे तो वहाँ पे हमारे दो मीडियम होना चाहिए। एक क्या होगा? हो सकता है एयर हो जाए, दूसरा क्या हो जाएगा? ग्लास हो जाए, या पहला ग्लास हो जाए दूसरा एयर हो जाए। तो घटनाएं अलग दिखेगा। हमारा जो है फिगर के माध्यम से हम इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो देखिएगा पहला जो पॉइंट है वो है इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। तो जहाँ से पहला हमारा रेज ऑफ लाइट स्टार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है? आपतित किरण कहलाता है। देखिएगा ये हमारी जो रेज होगी ये हमारा क्या होगा? आपतित किरण होगा, ठीक है? समझ आ गई बात है? अब मतलब पहले मीडियम में जो हमारा रेज होगा वो हमारा क्या कहलाता है? आपतित किरण कहलाता है। और दूसरा क्या होता है? पहले मीडियम से चल के दूसरे मीडियम जो एंट्री करता है वो हमारा क्या होता है? अपवर्तित किरण होता है, अपवर्तित किरण। अब ऐसे ही क्या कहलाता है? देखिएगा यहाँ पे नॉर्मल की बात करें तो इन दोनों पे यानी मीडियम से परपेंडिकुलर लाइन हमारा जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? नॉर्मल कहलाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी नॉर्मल और आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है इंसिडेंट एंगल यानी एंगल आई, ठीक है? इंसिडेंट एंगल। अब दूसरा क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। तो उसको हम क्या करेंगे? देखिएगा नॉर्मल और अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो डिस्टेंस होता है, देखिएगा ये वाला पोर्शन जो होगा हमारा ये हो जाएगा हमारा एंगल आर, ठीक है? एंगल आर, क्लियर? अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी ये पॉइंट क्या होगा? ये वाली की जिक्र रख रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या इसी को बोल सकते हैं जीरो पॉइंट, ठीक है? ये हमारा क्या हो सकता है? जीरो पॉइंट भी इसको बोलते हैं, ठीक है? अब देखिएगा, अब रेयरर मीडियम एंड दूसरा क्या होगा? डेंसर मीडियम। एक नई पॉइंट मेंशन किया गया है
रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम की बात करते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट मेंशन किया गया है आपका। पहला जो है डेंसर है, दूसरा क्या है रेयरर है। रेयरर और डेंसर को हम समझेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जिसके भी जिस तरल पदार्थ के या मटेरियल के अणु जो है मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पास पास होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, डेंसर कहलाता है। और जिसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, रेयरर कहलाता है। समझ में आ गई बातें। जैसे रेयरर की अपेक्षा पहला कंडीशन हम देखते हैं वाटर, वाटर और दूसरा जो लेते हैं एयर लेते हैं। इन दोनों में अगर कंपैरिजन हम देखते हैं तो एयर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो वाटर की अपेक्षा जो होंगे क्या होंगे, दूर दूर होंगे। समझ आ गई बातें। एयर के मॉलिक्यूल्स वाटर की अपेक्षा क्या होंगे, दूर दूर होंगे। अब दूसरा बात करते हैं, अगर दूसरा कंडीशन करेंगे यहाँ पे कि वाटर, वाटर और ग्लास ले लेते हैं, दूसरा ग्लास यानी कांच। इन दोनों में देखें तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे ग्लास की अपेक्षा क्या होंगे, वो क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स ग्लास की अपेक्षा क्या होंगे, दूर दूर होंगे। अब ध्यान समझिएगा, यानी कोई भी रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट, 2 कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन, जब रेयरर टू डेंसर में अगर जाता है, रेयरर टू डेंसर में जाता है तो क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, ठीक है। यानी रेयरर से डेंसर में अगर गया तो रेज ऑफ लाइट कहाँ हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड आउट हो जाएगी। लेकिन वहीं जस्ट उल्टा हो जाए, यानी डेंसर से अगर रेयरर में आता है तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा एग्जाम्पल अगर बात करें कुछ इस तरीके से, ये नॉर्मल हो गया, हमारा क्या हो जाए, ये मान लीजिए डेंसर मीडियम है, ये रेयरर है, ठीक है। और रेज ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से आई तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से चली जाएगी, यानी नॉर्मल से दूर हट जाएगी। लेकिन अगर यहीं ये रेयरर है, लेकिन अगर उल्टा हो जाए, यहीं उल्टा हो जाए, अगर ये हमारा रेयरर हो जाए, ये क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाए, तो इस कंडीशन में अगर रेज ऑफ लाइट ऐसे आ रही है तो क्या हो जाएगी, ऐसे बेंड डाउन कर जाएगी, ऐसे न जाने के बाद। सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कुछ जो है एग्जाम्पल देखेंगे जो कि आपके नॉर्मल लाइफ में दिखता है। पहला जो है पानी में लकड़ी का मुड़ना। एक ग्लास लीजिएगा घर पे, ग्लास लेने के बाद ट्रांसपेरेंट ग्लास यानी कांच का ग्लास हो, उसमें आप पेंसिल डालिएगा। पेंसिल डालेंगे तो देखेंगे क्या होगा, वो पेंसिल क्या हुआ, अपने ओरिजिनल पोजीशन से मुड़ा हुआ दिखाई देगा या टूटा हुआ दिखाई देगा। तो रीजन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। रात में तारों का टिमटिमाता हुआ दिखाई देना। रात में आकाश में देखिए तो जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, वो भी किसका कारण है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का है। अब देखिएगा सूर्योदय या सूर्यास्त। अब देखिएगा सूर्योदय के समय, उस समय क्या होता है, जो रियल पोजीशन होता है सूर्य का वो नहीं दिखाई देता है। ऐसे ही सूर्यास्त में वो रियल जो पोजीशन होता है उसका वो नहीं दिखाई देता। रीजन क्या है कि एटमॉस्फेयर में हमारे जो है तमाम धूल के कण होते हैं, वो उसकी लाइट को जो है बेंड डाउन कर देते हैं। इसी कारण जो है ओरिजिनल पोजीशन इसका नहीं दिखाई देता है। और दूसरा देखिएगा, जल की तली का वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होना। यानी कोई भी जल की तली है, कहीं भी बॉटल में पानी रख लीजिए या समुद्र मतलब तालाब में पानी हो, तो वो क्या होता है, ओरिजिनल जो गहराई होती है वो नहीं क्लियर होता है, वो लगता है कि बहुत कम पानी है, लेकिन उसमें जाने पर यानी डूबने पर हमें पता होता है कि गहराई बहुत ज़्यादा है। ये सारे एप्लीकेशन हैं। इसके आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।